बुमराह टू सैम कॉन्स्टस, डोंट टीच योर फादर हाउ टू मेक बेबीज। ये वाली मैंने लाइन पता है किस टाइम यूज की थी? ये जसवाल वर्सेस मिचेल स्टार्क जो हुआ था, लेकिन इस टाइम भी परफेक्ट ये लाइन सूट करती है बुमराह वर्सेस सैम कॉन्स्टस के रिलेटेड। देखिए, कैंगरू जितना मर्जी जंप लगा ले, जितना मर्जी उछल ले, लेकिन ये कभी भी बुमराह के आगे भाग नहीं सकते। बुमराह इनको दबोच ही लेगा। सैम कॉन्स्टस भूल चुका था कि मैं कल का बच्चा हूं, अभी अंडे से निकला हूं, मैं मुकाबला किसका करने जा रहा हूं। सैम कॉन्स्टस ने ज्ञान पहले मीडिया पर आने से पहले ऑफ कोर्स मीडिया की हाइप चाहिए थी। आपने बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए, अच्छी बात है, चैलेंज दिया बुमराह को, अच्छी बात है, लेकिन चैलेंज के नाम पर चवलियां मारना ये अच्छी बात नहीं है। आपने चैलेंज दिया, बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन बाद में आप चवलियों पे उतर गए थे, जो कि आपको सूट नहीं करता। बुमराह हीरो है, एक लंबा प्रोसीजर है उसका। हीरो पता वो किस चीज से बने हैं? अपनी परफॉर्मेंस से हीरो बने हैं, अपनी पावर से हीरो बना है। बीसीसीआई का टैग नहीं है उस पर, अपनी परफॉर्मेंस का टैग है उस पर। एक लंबा प्रोसीजर था, लेकिन आप क्या सोचते हो? टिकटॉक की पैदावार हो, मीडिया की पैदावार हो, एक दिन में आप हीरो बन गए तो आप बुमराह का मुकाबला कर लोगे? वो बुमराह, वो नाम बुमराह है उसका। बुमराह ने जो डिलीवरी कराई सैम कॉन्स्टस को सेकेंड इनिंग में, उफ, यकीन करो बेस्ट डिलीवरी मुझे लगी। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो अभी टेस्ट सीरीज हो रही है, 4 मैच ऑलरेडी कंप्लीट होने जा रहे हैं, बेस्ट डिलीवरी जो थी वो यही वाली थी, बुमराह ने जो कराई सैम कॉन्स्टस को। देखिए, अगर बुमराह सैम कॉन्स्टस को कैच आउट करता, इतना फर्क नहीं पड़ना था। बुमराह ने उसको क्लीन बॉल किया, वो भी उस सिचुएशन में जब सैम कॉन्स्टस चवलियां नहीं मार रहा था, ऐसे स्कूप शॉट नहीं खेल रहा था, तुक्का नहीं मार रहा था, डिफेंसिंग मूड ऑन किया हुआ था। मजा तो तब आया कि आपने डिफेंस मूड ऑन किया हो, सामने बुमराह के हाथ में बॉल हो, फिर बुमराह आए, बुमराह आपका डिफेंसिंग मूड को ऐसे उड़ा के रख दे। यकीन करो, जब उसने आउट किया दिल खुश हो गया। ऐसी डिलीवरी मैं कभी शहनशाह अफरीदी जब करवाते थे तब देखता था मैं वर्ल्ड कप के दौरान, लेकिन बुमराह ने क्या यार वो बॉल करवाई है। यकीन करो, फुल चस आ गई सुबह उठकर वो मैच देखने का। मैंने वो डिलीवरी का क्लिप अभी तक मैंने 100 से ऊपर बार आई थिंक मैं देख चुका हूँ। जितनी बार देखा उतनी बार ही मजा आया। सैम कॉन्स्टस का एरा स्टार्ट होता है 26 दिसंबर को, और खत्म पता कहां पर होता है? कोई लंबा टाइम नहीं है, 28 को इसका एरा खत्म हो जाता है। और जो खत्म कौन करता है? वो है जसप्रीत बुमराह। देखें, सैम कॉन्स्टस भूल चुका था, हम भी मानते हैं नौजवान खून है, गर्मी है, अभी अभी उसको अपना आप मनवाना है। अभी तो मीडिया ने उसको हाइप दी है, अपनी परफॉर्मेंस से मनवाना है, उसको टाइम लगेगा, लेकिन उसको उसका एटीट्यूड में भी नरमी आनी चाहिए। वो इस वजह से, अगर विराट कोहली ने फॉर एग्जांपल गलती कर भी दी थी, लेकिन कहीं पर भी कौन सी ऐसी बुक है जहां पर इतनी बड़ी सजा लिखी हो? आप विराट कोहली के साथ क्या करने लग रहे हो? विराट कोहली आपके घर पर आया है, उनका मीडिया विराट कोहली के बारे में क्या क्या लिख रहा है, फादर तक कह दिया उन लोगों ने। ये बहुत ही गलत बात है। ये सिर्फ गलत का एक छोटा सा लफ्ज है। यकीन करो, अगर आईसीसी यहां पर हो, आईसीसी का चेयरमैन जेशा है, अगर वो थोड़ा सा भी एक्शन ले, ये लोग बिगी बिल्ली बन जाएंगे। इन लोग, ये बीसीसीआई के बगैर कुछ भी नहीं है। सिर्फ इस सीरीज को हाइप देने के लिए, विराट कोहली का नाम यूज करने के लिए वो सब ये कुछ कर रहे हैं। पहले विराट कोहली को हीरो बनाया, वो सेकंड टाइम विराट कोहली को जीरो कर दिया इन लोगों ने। सिर्फ क्या थी? विराट कोहली की एक मिस्टेक थी, कंधा उन्होंने मार ही दिया, कोई बात नहीं। एजुकेशन आई थिंक क्राइम है ऑस्ट्रेलिया में। उसकी बेस्ट एग्जांपल यही है कि एक प्लेयर ने ये वाली गलती कर दी तो उसकी इतनी बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए। उन लोगों के पास कोई ना कोई टेक्नोलॉजी तो होगी, कोई तो पैमाना होगा, कोई तो रूल होगा। अगर किसी प्लेयर ने एक मिस्टेक कर दी है, उसकी सजा कहां पर होती है? आईसीसी ने उसकी सजा देनी है। आप अपने हाथ में सजा नहीं ले सकते, जो आप अपनी मर्जी से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि विराट कोहली को क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। विराट कोहली की सजा बनती थी, आईसीसी ने उसको जुर्माना भी किया, लेकिन आप तो यार विराट कोहली को क्या कहने लग रहे हो? सैम कॉन्स्टस की पिक्चर लगा रहे हो और बोल रहे हो यूर फादर। देखो, सैम कॉन्स्टस यूर फादर, विराट कोहली को कहने लग रहे हो। ये क्या, ये छोटी बात है? यहाँ पर आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए या बीसीसीआई को एक्शन लेना चाहिए। ये छोटी बात नहीं है। ये विराट कोहली की इमेज को डाउन कर रहे हैं, जबकि विराट कोहली एक ब्रांड है। ये कुछ भी करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता विराट कोहली को। इतनी बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए। इस पर डिबेट कर सकते हो, मैच फीस का जुर्माना गलत था, डीमेरिट पॉइंट ज्यादा कटने चाहिए थे, इस पर डिबेट करो। लेकिन आप तो मीडिया को यूज करने लग गए, मीडिया ही अगेंस्ट खड़ा कर दिया वर्सेस विराट कोहली।
आपको भी पता था विराट कोहली के नाम पर बिकता है, विराट कोहली ब्रांड है, तो जितना भी कुछ चाहे हम बेच लें। विराट कोहली अभी आया है, अभी हमारे हत्थे चढ़ा है, हम जो कुछ चाहे अब वो कर सकते हैं। सिर्फ मिस यूज कर रहे हो विराट कोहली का, और विराट कोहली को यकीन करो घंटे का भी फर्क नहीं पड़ता। वो थूकर जा रहा है, क्राउड के सामने थूकर जा रहा है। आपने क्लिप्स वायरल हो गए, देखा होगा, क्राउड के सामने विराट कोहली थूकर जा रहा है। वो कह रहा है मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आप वो जो कुछ मर्जी कर लो। बुमराह जैसे एक के बाद एक विकेट लेकर जा रहा था, जले पर नमक छिड़क दिया हर्षे बोगला ने। उसने कहा कि मेरे पास लफ्ज खत्म हो चुके हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बैटर क्रीज पर जम ही नहीं पा रहे। वो एक के बाद जा रहे हैं, एक के बाद जा रहे हैं। थोड़ा रुक कर तो खेलो ना जसप्रीत बुमराह को। आपने चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, बुमराह को आपने चैलेंज किया है। चलो सैम कोस्टर तो बच्चा था, बड़े बड़े बैट्समैन को रुकना चाहिए था, ट्रेविस हेड को रुकना चाहिए था, मिचेल मार्श को रुकना चाहिए था। जो बड़े बड़े नाम है वो रुके क्यों नहीं जसप्रीत बुमराह के सामने? थोड़ा रुक कर खेलते तो सही, बुमराह को फेस तो करते, चाहे आप डिफेंसिंग मूड ऑन करके करते। यकीन करो जैसे कमेंटेटर उनकी ले रहा था क्लास ऑस्ट्रेलिया वालों की, आपको देखकर मजा ही आया होगा। दोस्तों, इस पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं। सैम कोस्टर्स वर्सेस जसप्रीत बुमराह, देखिए एक टेस्ट मैच था, लेकिन सैम कोस्टर्स कहां पर पहुंच गया मीडिया पर। पहले उसके फॉलोअर इतने से थे, लेकिन जब से विराट कोहली से उसका कंधा टच हुआ है तो उसके फॉलोअर भी इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, लाखों में हो गए, पहले हजारों में थे। देखिए ये होती है माइंड गेम, ये होती है मीडिया की इंटरेक्शन को कैसे हासिल करना, मीडिया को अपनी तरफ खींचना। ये सारा प्लान करके बैठे थे ऑस्ट्रेलिया वाले, और उसमें कामयाब भी होने लग रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये क्या गलत है? ऑफ कोर्स मुझे तो ये बहुत ही गलत लगा। विराट कोहली को इससे हद से ज्यादा बदनाम इन लोगों ने कर दिया है, लेकिन इनकी भी बारी आने वाली जरूर है, ये भूले मत। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। जब टीम ऑस्ट्रेलिया इंडिया जाएगी, फिर इनके साथ क्या होगा ये दुनिया ही देखेगी।